भागीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तप ही धन था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया था, तो दोनों ही बेरियां आपस में काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के कहने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। दोनों बड़ी होकर उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएं, और दोनों की बात सुनकर उनके माता पिता ने उनको आज्ञा दे दी। जब वह तीर्थ यात्रा पर पहुंची तब उन्होंने काशी के गांव में उसी साधु को ढूंढना शुरू कर दिया। जब वह उस साधु को ढूंढ रही थी तो वह उसी वन में गई। वहां वह साधु उनको मिल गया। दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत की। हे संत जी, धन्य हो, आपने हमें कृतार्थ किया। तब उसी तपस्वी ने कहा, मैं तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए। अधिक धूप के कारण बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा स्थान न होने से एक बेरी के चरण और दूसरी बेरी से सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह मुक्त हो गई। अब विप्र के घर में जन्मी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा कि इस बात की खबर ना थी, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता के 4थे अध्याय का फल दान करो, जिसके पाकर हम देवदही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने 4थे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश में विमान आया। उन दोनों ने देवदेह पाकर बैकुंठ को गमन किया। इसलिए कहा जाता है कि गीता के 4थे अध्याय का पाठ करने वाला व्यक्ति बैकुंठ को प्राप्त होता है।